जिस इनकलाब का नारा महराजुद्दीन मलिक ने इलेक्शन से पहले दिया था, ऐसा लगता है कि ये एक ख्याली पुलाव था, जो लोगों ने सपने में पुलाव खाया, मगर जब आंखें खोली उसके बाद न पुलाव दिखा न थाली दिखी। आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए महराजुद्दीन मलिक हैं। इलेक्शन से पहले इनकलाब का नारा जब इन्होंने दिया तो इन्होंने ये कहा कि स्कूल ठीक होंगे, अस्पताल ठीक होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर बैठेंगे, पानी होगा और आपको मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। मगर आज आपको महराजुद्दीन मलिक या तो सड़क में कहीं क्रैश बैरियर उखाड़ते हुए दिखाई देंगे या किसी के साथ कोई नोक-झोंक या गाली गलौज। महराज साहब, लोगों ने उम्मीद तो किसी और चीज की थी, आप ये गाली गलौज या कोई क्रैश बैरियर उखाड़ रहे हैं, ये क्या है? देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं खुलेंगे, जैसे सीरियल 1 आता है, सीरियल 2 है। आज तक हमारा सीरियल 1 था, अभी दूसरा सीरियल वो लोगों को पता नहीं था। किताब के पन्ने खाली थे, उन्हें लिखा नहीं गया था, अब लिखना शुरू कर दिए हैं। जो जो चीज़ें जिस तर्ज पे ठीक हो सकती हैं उस तर्ज पे उसको ठीक करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी जो है रोज़ बरोज़ उसमें कुछ न कुछ नया होता है। अगर आप नया नहीं करेंगे तो आपको बेहतर कुछ नहीं दिखेगा। पुरानी गाड़ी आप चला नहीं सकते, क्योंकि पुराने दौर में भी बसेस थी, लेकिन आज वाली बसेस में थोड़ा फील अलग आ रहा है। पुरानी गाड़ी महिंद्रा की अलग थी, लेकिन आज वाली महिंद्रा थोड़ी सी अलग है ना। तो उसमें थोड़ा सा एडिशन करना पड़ता है, और कुछ चीजें जी उस वक्त वही जरूरत थी, और आज अगर इस चीज की जरूरत है तो इसमें आपको देखेगा कुछ नया बहुत नहीं महाराज साहब, मगर अस्पताल में डॉक्टर तो है ही नहीं, स्कूल में मास्टर है ही नहीं, बिजली यहाँ पे है ही नहीं। यही 3 मुद्दे लेके लोगों ने आपको वोट दिया। तो मलिक साहब, मुझे बताओ, आप तो क्रैश बैरियर उखाड़ रहे हैं, आप तो वो लोरी अड्डा वालों के खिलाफ गाली गलौज ये वो तमाम तरह माफिया अगर आप देखेंगे, आप माफिया की रोकने की शुरुआत हो चुकी है। क्रश बैरियर जो नहीं लगा रहा था वो भी माफिया है, क्योंकि जो कानून में रहकर कानून का उल्लंघन करता है उसे मैं माफिया कहता हूँ, और जो कानून को अच्छे से जानता है और उसे तोड़कर जो है मरोड़ कर फिर वहां से निकल जाता है, उस माफिया को भी ठीक करूंगा। जब माफिया ठीक होगा तो जमीनी सतह पर काम अच्छा होगा। क्रैश बैरियर को तोड़ना, क्योंकि वही लोग जो है मेरे स्कूल को बेहतर नहीं बनाते हैं। जो ठेकेदार लोग हैं उनको बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, और उनके साथ मिलावस ब्यूरोक्रेट होता है, और वो ब्यूरोक्रेट जब अपनी तानाशाही पे आता है उसको पता है, जब इन्होंने मुझे किसी ने सड़क पे नहीं पूछा, जब मुझे किसी ने स्कूल की बिल्डिंग बनाते हुए मुझे सवाल नहीं किया, तो ये लोग तो गए गुजरे हैं, इनकी वकालत कौन करेगा। अब नए तर्ज पे सियासत होगी, उन लोगों को हमने दफन कर दिया है। एक नई उरूज पे सियासत आपको दिखेगी, माफिया को रोक कर आपके स्कूल आपको बेहतर महराज करके देगा। और नए तर्ज पे देखिए, हमें अब 1-2 कमरों की जरूरत नहीं है, अब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, क्योंकि उस तर्ज पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वक्त लगेगा, साल लगे, 2 साल लगे। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, हम अलायंस का हिस्सा है, मैं एक आदमी हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से एजुकेशन के सिस्टम पे बात रखूंगा। जब बजट आएगा, असेंबली का सेशन होगा और महराज की बात में वो आवाज होगी, और एजुकेशन को बेहतर करने के लिए बजट में वहां से निकालने की कोशिश करूंगा। और अगर उनके जहन में ये बात बैठेगी तो दिल्ली के तर्ज पे यहाँ के स्कूल भी आपको दिखेंगे, यहाँ के एजुकेशन का मयार भी बदल जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर्स, हेल्थ का सिस्टम भी आपको बदलता हुआ दिखेगा। देखिए, मेरे पास इस वक्त क्या है, मेरे पास इस वक्त एक बनी बनाई हुई चीज है, उसमें जो लोग हैं मैं उनकी ताइनाती कर रहा हूँ। पहले तो ये चीजें भी थी, वो लोग ताइनात भी थे, लेकिन बैठते नहीं थे। अब फिलहाल मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, जो पैसा जिसका ले रहा है उसे वो काम याद दिला रहा हूँ। और फिलहाल तो मैं ये रेगुलेटरी तो दिखे आप लोगों को, फिर जो है वो चीज़ें भी आपको डिलीवर देखने को मिलेंगी, जो उनसे करवाने के लिए उन लोगों को पोस्टेड किया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं नई होंगी और बड़े पैमाने पे होंगी, और बहुत तर्ज पे कुछ लोगों को लगता है महराज बोलता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमारे सब्र का पैमाना ना भरे। मैंने एक चेतावनी दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम नए तर्ज पे भी प्रोटेस्ट इनको दिखाएंगे। इन्हें लगता है कि इनका तरीका प्रोटेस्ट, तो नाम बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट होगा पूरा देश देखेगा। और ये मैं आज इस वक्त बोल रहा हूँ, 2 दिनों की बात है ना, 2 दिन है, आज कितनी तारीख है, 5 है, 6, 7 और 8, 7 और 8 में हमने बताया 7 और 8 को हमारा तरीका अलग होगा प्रोटेस्ट का, जिसे देश मजबूर होकर जानना चाहेगा कि ये कौन शख्स है और किस तर्ज पे प्रोटेस्ट कर रहा है। और इनको मैं इनकी औकात याद दिलाऊंगा, और इनको पूरा नंगा नाच नचाऊंगा। ये मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेंगे, माफिया को खुलेआम छूट देंगे, और इन्हें लगता है हम कानून के कटघरे में बैठकर कानून का खिलवाड़ करेंगे। और मैंने आज ऐलान कर दिया है 2 जगह पे, शायद आप भी इजलास में थे, मैंने कहा कि कानून से एक आम आदमी डरता था,
कोर्ट कचहरियों के चक्कर आम आदमी नहीं काटना चाहता था, वकील की फीस नहीं भर सकता था। आज मैंने लोगों को खुलेआम कहा है मेरे पास पैसा है मेरे पास, और वकील महराज देगा, आप सबूत इकट्ठे करो, और उन लोगों के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई चाहिए कटघरे में महराज उनको आपके सामने खड़ा करके देगा और इंसाफ करके दूंगा, वो पैसा महराज भरेगा। और देखिए मैं लोगों को हर वो चीज दूंगा जिस चीज से उन्हें खौफ लगता है, जिस चीज से उन्हें डर लगता है, और जिन लोगों का इनके दिलों के अंदर डर है उनके दिलों में खौफ पैदा करना ही महराज का काम है, और साबित करके दूंगा। और दुनिया की ताकत महराज को नहीं रोक सकती है। और जो ये सपने देख रहे हैं महराज को पीएस से लगाएंगे, महराज को अंदर करेंगे, ना मुझे कोई अंदर कर सकता है और ना मुझे बाहर कर सकता है। महराज अपनी बेबाकी की वजह से माना जाता है, मैं अपनी ईमानदारी से माना जाता हूं, और अपनी ईमानदारी के दम पर इन लोगों को चोरी करने से रोक रहा हूं। महराज साहब, जिस तरीके से आपने वहां लोरी अड्डा वालों के खिलाफ या जो ठेकेदार वहां पे थे उनके खिलाफ वो गाली गलौज वगैरह, वो ताम झाम, आपने सारे लोग आपके साथ थे, वो ड्राइवर्स आपके साथ, आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख सकते थे। जरूरी कोई गाली गलौज था? जरूरी थोड़ी आपने जो लैंग्वेज यूज की है उसमें वो जजता है आपको? आप एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं क्या हूँ मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, किसके लिए हूँ? लोगों के लिए। तो लोगों के, जब लोगों के काम ये करते ही नहीं, ये लोगों के काम करते हैं, कितनी एप्लीकेशनें जाती हैं, क्या इतनी एप्लीकेशनों पे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी? अच्छा, इससे पहले आपने इन्फॉर्मेशन? मैंने नहीं, लोगों को पूछ लो, कमेंट करेंगे कितने लोगों ने गुहार लगाई। एक फौजी रिटायर मेरे पास आया, हिंदू था, फौज से वहां से बर्खास्त होकर आया है, फौज में उसने वक्त दिया है, और उस फौजी को लूटने वाला वही अड्डे वाला। और आपको क्या लगता है कि 60,000 में गाड़ी ली और किसने वो फौजी भरे? और वो फौजी फरियाद लगाते लगाते एसएसपी तक पहुंचा। 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इन लोगों से उम्मीद करूं? देखिए मैं इन लोगों से बड़ा हूं, ये लोग माने या ना माने, महराज का एक प्रोटोकॉल है और एमएलए हूं। ये लोग नहीं मानेंगे, मनवाऊंगा पूरी ताकत से। और इन्हें किसी और के साथ पाला पड़ा है, अनपढ़ और जाहिलों से, महराज से नहीं। जिस दिन महराज से पाला पड़ेगा इनको मैं इनकी औकात याद दिला दूं। आप मुझे बता दो, अभी हम बलाक दिवस कर रहे थे, इन लोगों ने ट्रांसफर पटवारी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की या किसी और ने की? पटवारी की जगह पटवारी तो होना चाहिए था ना। एक इलाके से पटवारी उठा दिया और तामझाम खत्म कर दिया। आवास प्लस की वो फाइलें बनानी कौन बनाएगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए? और पटवारी को ट्रांसफर करने से पहले 100 बार क्यों नहीं सोचा? एक नायब तहसीलदार को अगर सेक्रेटरीट में ऑर्डर निकाला तो क्या उस सेक्रेटरीट के मुलाजिम को इस बात का एहसास नहीं है कि ये जिस जगह पे तैनात था वहां लोग बसा करते हैं? ये इनका तर्ज मुझे अच्छा नहीं लगता है। माना कि ये कुर्सियों पे बैठे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की कुर्सी हो या सेक्रेटरीट की कुर्सी हो, इनको ये एहसास होना चाहिए कि लोगों की जरूरियात पे काम करने वाले की जरूरत है। ये पैसा लेकर किसी का ट्रांसफर किसी के कहने पे किसी की मर्जी से करेंगे? उससे पहले वहां पे तैनाती होनी चाहिए। मुझे उस सिस्टम को ठीक करना है और बड़े पैमाने पे करूंगा। इन लोगों को इनकी औकात याद दिला दूंगा। लोगों की दरखास्तों पर आज तक किसी ब्यूरोक्रेट ने इंसाफ नहीं किया, आज तक नहीं किया। और उस फौजी की बात इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि उसी आदमी ने उसे लूटा है। और पता नहीं कितनी गाड़ियों को, ये जो इलेक्शन में गाड़ियां लगती हैं, पता है आपको? आरटीओ के थ्रू जो गाड़ियां हायर होती हैं, प्राइवेट गाड़ियां, ड्राइवर्स रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें और उस पैसे का सारा तामझाम देखूंगा मैं। और कई जगह पर इसका नाम भी आता है, इसने अपने एंड से जो है आरटीओ को गाड़ियां दी हैं और शायद में भी वो पैसा उसने खाया है, और जिसकी वजह से आज भी ड्राइवर दर-दर है। और ऐसे माफिया को मैं पनपने दूंगा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और जो डिस्ट्रिक्ट महराज का है, ये किसी के बाप का नहीं है डिस्ट्रिक्ट। किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी एक ही है, वो है मैं महराज, इलेक्टेड हूँ। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम बाहर से आकर मेरे डिस्ट्रिक्ट को लूट कर लेके जाओगे और मैं हाथ पे हाथ धरा देखकर तमाशा देखूं? तमाशा महराज नहीं देखेगा। अगर तुमने आवाम का तमाशा बनाया, उससे ज्यादा तमाशा तुम्हारा बनाऊंगा। और ये इनको लगता है यहाँ पे बात करेगा, यहाँ ये नाले के सामने आप सुन रहे हैं ना इस आवाज को, दुनिया तो देख रही है, लेकिन यही आवाज, इसी ताकत से वो आवाज ऐवान में गूंजेगी। और सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं, वक्त आएगा देश के बड़े ऐवान से ये फैसले होंगे। महराज साहब, आपने जिस पार्टी का समर्थन दिया, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने समर्थन दिया, मुझे ये बताओ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 12 गैस सिलेंडर थे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा उन्होंने किया है। तो अगर ये तमाम चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाएगी तो क्या इसी मजबूती के साथ, इसी दमखम के साथ आप वहां आवाज? हाँ, ये तो लोगों के साथ किया हुआ वादा है, हम याद दिलाएंगे, क्यों नहीं। हम सरकार का हिस्सा है और हम बताएंगे सरकार, अगर मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ इसी वजह से, लोगों के साथ किए गए वादे हैं। 12 सिलेंडर, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री, लोगों की जरूरियात की चीजें। उन्होंने बताया कि आप मीटर लगाना पड़ेगा। सुन लीजिए, नहीं मीटर लगाएं या ना लगाएं, 200 यूनिट वो तो उस पर बात करेंगे, वो तो उससे हम बात करेंगे।
हम बात करेंगे और जो चीजें होंगी उस पर वर्कआउट होगा। और मार्च से उन्होंने कहा है कि वो लागू करेंगे, करना पड़ेगा भाई साहब। 200 यूनिट आम आदमी नहीं जलाता है, बीपीएल कैटेगरी के तर्ज पे फिलहाल 200 यूनिट फ्री कर, मुझे लगता है उन लोगों को फ्री देना चाहिए। जब दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर वहां के लोगों को जीरो बिजली का बिल आ रहा है, इतने बड़े बड़े फ्लैट हैं, उन लोगों को अगर बिजली का बिल जीरो आता है तो हमारे लोगों को यहाँ तो पहाड़ी इलाकों में सबका जीरो होना चाहिए, चाहे अमीर है या गरीब है, ये हमारा हक है। और वैसे भी बिजली अगर मीटर लगे या ना लगे, बिजली तो फ्री होना हमारा बनता है, हक बनता है। और महराज इसकी लड़ाई लड़ेगा। खेताई चनाब में सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है, पैदावार इसलिए नहीं कि हमारे सबसे ज्यादा कटौती, उसके अलावा 24 घंटे की बात करूंगा। आप देखिए सरकार बनी है, सरकार लोगों के मफाद के लिए बनी है, वोट लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए दिया है, और उसका हिस्सा एक महराज भी है। और महराज इन्हें याद दिलाएगा, पूरी ताकत से ऐवान में गूंजेगी आवाज, मजलूम की आवाज ऐवान में गूंजेगी और पूरी ताकत से आप देखेंगे। मुझे ये बताओ आखिर में कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने कहा कि सीरियल नंबर 1 तो माफिया का था, अभी नहीं तो माफिया सीरियल नंबर 1 आज से पहले महराज था, जो आज से आपने पहले देखा। तो आप ये बता रहे थे कि माफिया का सीरियल नंबर 1 था, क्रैश बैरियर सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, हाँ 3, हाँ। तो आप मुझे बताओ सीरियल कौन से सीरियल पे अस्पताल है, कौन से सीरियल पे टीचर्स हैं, स्कूल है, ये कौन से सीरियल पे? ये चलेगा ना। अब ये जिंदगी का एक पड़ाव है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी आपको नहीं पता है कि आपने आगे कैसे जिंदगी बसर करनी है ना। अभी आपने कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी पे बैठना है, आपके पास गाड़ी इस वक्त नहीं है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है मैं फलानी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। वक्त के हालात के साथ साथ आपको एडजस्ट करना है, और जो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपने उन जरूरियात पे चलना है। अगर गाड़ियां बंद होगी तो आपको घर जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, जो कि आज से पहले आप इस जगह से पैदल नहीं गए होंगे, है ना। तो ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फेस करनी है, और जो भी जरूरियात जो भी लगेगा तो उस हिसाब से चलेगा। सीरियल 1 था, सीरियल 2 शुरू हो गया। लोगों को लगता था इनकलाब का नारा दीवानों ने दिया है, और ये दीवाने इतने बड़े हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा सिर्फ डोडा की होगी, और कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा की। कहरा की आवाम ने, जो भलेसा की आवाम ने पहले इसकी शुरुआत की है, उसकी जो नहरें हैं नदी नालों से गुजरते हुए दरिया में घुस गई है, और वो दरिया समंदर के साथ मिलना तय है। ये वो चश्मा नहीं है जो रास्ते में सूख जाता है। हम उन पहाड़ों से गुजर कर एक दरिया का रुख ले चुके हैं, और दरिया चिनाब में घुस गया है। पहले हम भलेसा से आते थे ना, दरिया से होते हुए चिनाब में घुस गए, और चिनाब पता कर लो सीधा समंदर में जा रहा है। रास्ता बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। ये इनकलाब है, इसके बारे में मत सोचना। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और इस रेवोल्यूशन की जरूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है, और ये होना तय है। आप देख लीजिए, मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अपनी एक सोच, अच्छी सोच से आए, और इस मुल्क की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे है। और कोई इस भरम में ना रहे कि ये महराज मलिक है, अकेला है। अकेला भगवंत मान भी था, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना। अकेला तो अरविंद केजरीवाल भी था, दिल्ली का चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। अकेला तो मोदी भी था, देश का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, जिसने भी तारीख लिखी है उसने तारीख से पहले अपनी तारीख में कुछ और भी किया है। हमने भी कुर्बानी दी है। मैंने 15 साल के संघर्ष में जो देखा है, अब आगे वक्त आ गया है उससे दलदल से निकालने का लोगों को, और वक्त लगेगा। हो सकता है देर हो जाएगी, लेकिन बेहतर होगा। आपको माहौल में तब्दीली दिखेगी। पूछ लेना डोडा की आवाम से, कमेंट भी करेंगे, क्या इनकलाब का बदलाव थोड़ा सा भी आपको नहीं दिख रहा है? एहसास भी नहीं हो रहा है कि उन लोगों को एहसास हो रहा है कि ये लोग हमारे, उन्हें लगता था हम वो रजवाड़े में बैठे, जो भी यहाँ आता था ना बादशाह समझकर चलता था। अब उसको समझ आ रही है कि ये वो देश है जो गांधी का है, ये वो देश है जिसे बाबा साहब ने बनाया है, जिस कानून के तहत हमें चलना है, आइन के तहत हमें चलना है। ये उनका सपना था, आज वो सपने में पूरा होते हुए देख रहे हैं लोग, जहाँ लोगों की इज्जत सम्मान हो, और लोगों के काम करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स है। हमारा पैसा है, हमारे पैसे के लेने के बाद नौकरी पे फिर हमारे पे झाड़ देंगे। कोई पढ़ लिख के IAS बन गया, हम उसकी तारीफ करें, ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये काबिल आदमी है, बन गया, कुर्सी पे बैठ गया। लेकिन एक आदमी को पढ़ के बना, इंसानों को पढ़ के बना, तो उसको समझने में दिक्कत कहाँ से आती है? यहाँ तो ट्रम्प बना ना आज, पहले बाइडन था। अब लोगों ने इंतखाब किसका किया? ट्रम्प का। तो ट्रम्प, मोदी का इंतखाब हुआ तो मोदी, उससे पहले कोई और था। अब जब लोगों का इंतखाब सबसे बड़ा है, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसका चलता है? ट्रम्प का। नाम तो सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रम्प का है, और कौन है जिसको दुनिया जानती है? वो ट्रम्प है। यही बात है, पॉलिटिशियन का रुतबा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है, और ये लोग मानेंगे कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। देखिए, मुझे कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है,
लेकिन चाहे आईएएस है, आईपीएस है, कुछ भी है, उसको ट्रांसफर कर की जा सकती है, ठीक है। लेकिन महराज को हटाने वाला कोई भी नहीं है, अपनी मर्जी से है और आवाम की बेहतरी, इस मुल्क की बेहतरी का बहुत बड़ा योगदान देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि डोडा की आवाम बेहतर जानती होगी क्या इनकलाब आया है या नहीं, मगर फिलहाल जहां तक हमारा भी नॉलेज है, जो इल्म हमारे पास भी है, उसके मुताबिक लगभग 28-20 एमएलए, 28 से 30 एमएलए जो जम्मू संभाग से हैं, उन तमाम एमएलएज में से एक वाहिद एमएलए महराजुद्दीन मलिक हैं, जो आज लगभग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम फिर रहे हैं और उसके बाद पब्लिक दरबार भी कर रहे हैं। आपके क्या कुछ ख्यालात हैं महराजुद्दीन मलिक पे, जरूर बताएं।